हेलो दोस्तों, मैं विमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के भिन्न चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को। ठीक है, तो देखिए, भिन्न को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ हम जानेंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के भिन्न को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे भिन्न की मैं बात करूं तो मुख्यतः जो है प्रमुख रूप से तीन रूप में बांटा गया है। पहला जो आपका होता है साधारण भिन्न होता है। क्या होता है? साधारण भिन्न। क्या होता है? देखिएगा, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दूसरा आपका होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। जो तीसरा आपका होता है उसको बोलते हैं वितत भिन्न। क्या बोलते हैं? वितत भिन्न। वितत भिन्न। ठीक है, तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो भिन्न की जो दो चीज़ें होती हैं और भी जान लीजिए इसी वक्त। भिन्न का जो ऊपर का होता है उसे अंश बोलते हैं। जैसे 2/3 मैंने लिख दिया, जो ऊपर है वह अंश है। क्या है? अंश है। नीचे है वो हर है। ठीक है, ऊपर अंश है, नीचे हर है। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जिसे यक्स बटे वाई के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ यक्स क्या हो? यक्स आपका यक्स बटे वाई के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ यक्स आपका अंश है और वाई आपका क्या है? हर है। जहाँ आपका यक्स क्या है? आपका अंश है और वाई क्या है? हर है। तो दशमलव भिन्न की बात करें, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का हर 10 की घात में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसा भिन्न जो जिसका भिन्न दशमलव माने 10 की घात में, जो ऐसा भिन्न जिसका हर जो है 10 की घात में, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास, अगर आपके पास है जैसे 2/5, हम लोग इसको काट दें। ठीक है, इसको अगर हम लोग काट दें तो वो क्या आ जाएगा? 0.4। ठीक है, 0.4। इसको भिन्न के रूप में अगर बदलना हो तो क्या हो जाएगा? 4/10। इसको हम लोग इजी कर दिए तो क्या मिला? 2/5। माने जहाँ से हम लोग निकले थे वहीं फिर पहुँच गए। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का हर 10 की घात में हो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। और जो वितत भिन्न होता है, वितत भिन्न होता है, उसे सतत भिन्न भी कहते हैं। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। क्या होता है? इसके हर और अंश में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। वितत भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है। अब देखिए, हम अब इसके साधारण भिन्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको साधारण भिन्न की हम लोग बात करेंगे। जो पहली टॉपिक आपकी है, आपका जो पहला आपका टॉपिक है इसका साधारण भिन्न है। क्या है? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न की अगर हम लोग बात करें तो साधारण भिन्न की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसको भी दो वर्गों में तोड़ लेते हैं। ऐसा भिन्न जिसका हर बराबर हो और ऐसा भिन्न जिसका हर बराबर ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे भिन्न की जिनका हर बराबर हो। जैसे हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 है। ठीक है, सबसे छोटा उदाहरण है। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? तो क्या करेंगे? देखिएगा, इसका हर बराबर है, इसको लिख लेंगे, अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेंगे। यहाँ देखिए जोड़ का सिंबल है, इसलिए हम यहाँ जोड़ लेंगे। 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। 2/2। ये आपका क्या हो, सॉरी 2/2 क्या हो गया? 2/2। ये कट के क्या हो गया? 1। कट के क्या हो गया? 1। वैसे भी आप जनरली भाषा में सोचिए, 1/2 का मतलब आधा और फिर 1/2 का मतलब आधा। आधा और आधा जोड़ देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं इसके और भी कुछ उदाहरण को लेके समझाते हैं आप लोगों को। जैसे और उदाहरण को हम लोग बात करेंगे। जैसे 1/3 प्लस 4/3 प्लस 5/7, 5/3।
यही आपके पास है। इसको हमने क्या किया, देखिए इस भिन्न का हर बराबर है, जो पहले साधारण भिन्न का जो पहला टाइप है उस भिन्न पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसका हर बराबर है। जब इसका हर बराबर होता है उसको हम लिख लेते हैं, चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं। सबके साथ प्लस लगा है इसलिए हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 + 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10/3। ठीक है, देखिएगा 5 4 9 9 1 10, 10/3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए हम इसके आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग अगले इसके क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका जो होगा वो आपका कैसा होगा। ठीक है, जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन, जैसे जिस भिन्न का हर बराबर नहीं होगा उसको बात करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास 1/3 + 5/4 यही है। इसको हम लोग 5/4 है तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। क्या हो गया, 12। अब यहाँ से देखिएगा, पहले क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे, इसके हर से यहाँ भाग देंगे, 3 चौके 12। ये आपका जो यहाँ भागफल आता है उसके अंश के साथ गुणा हो जाता है। भागफल क्या आया, 4, 4 × 1, 4 × 1, फिर प्लस लगाया हमने। सेम वही प्रोसेस 12 यहाँ लिखेंगे हम। किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग किया, 4 × 12। ठीक है, तो इसका भागफल क्या आया, भागफल आपका हो गया 3। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5। ठीक है, 4 × 1 = 4 + 5 × 15/12। ये आपका क्या हो गया, 15 × 4 = 19/12 आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे उदाहरण, एक दो उदाहरण और भी इसका देख लेते हैं हम लोग। इसके दूसरे उदाहरण को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं इसका। जैसे इसका दूसरे उदाहरण की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे 1/3 कर दिया, इसको 2/5 कर दिया, इसको 7/3 कर दिया, 6/3 कर दिया। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे, इस भिन्न की आपके पास है। तो इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का हर का क्या लेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्तक। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस अभी इसके पहले हमने समझा था। जो इसका हर होगा यहाँ भाग करेंगे, जो एलसीएम लेने पर 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15। यहाँ से खत्म हो गया तो भागफल क्या आया, 5। 5 का गुणा किए, 5 × 1 = 5, यहाँ प्लस लगाया। सेम वही इसका प्रोसेस यहाँ भी बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15/5, 5 × 15। तो भागफल क्या आया, 3। 3 दूना 6, माने 3 × 2, फिर हमने लगाया प्लस। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल करते हैं। 5 + 3 दूना 6 + 6 × 5 = 30/15। 30 × 6 = 36, 36 × 5 = 41/15 हो गया, 41/15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी बात आते हैं हम इसके एक उदाहरण और भी ले लेते हैं, इसको और समझा देते हैं माइनस के साथ में। ठीक है, तो इसके माइनस के साथ अगर हम इसकी बात करें, माइनस के साथ में जैसे हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4/5 प्लस 3/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो हमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में है सेम वही चीज़ नियम लगाएंगे। 3 5 2 का एलसीएम लेंगे, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे। 2 3 5 का जो एलसीएम होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 5 3, इसको अलग अलग करके रखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से काटे। ठीक है, 2 × 1 = 2, 5 ऐसे रहेगा, 3 चला जाएगा, फिर 3 से काटे,
तो क्या हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये फिर ये 5 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये हो गया 5, 5 यहीं 15, 15 दूना 30, ठीक है। इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 30 आएगा, इसका एलसीएम 30 हो गया, ठीक है, 30 हमने इसका एलसीएम रखा। सेम वही चीज़ लगाएंगे, यहाँ पहले भाग करेंगे इसका, 2 का हो जाएगा 15, क्या हो गया 15, माइनस 3 से भाग करेंगे हो जाएगा 10, यहाँ प्लस 5 से भाग करेंगे 6, 6 चौके 24, यहाँ लगाए प्लस 15 या 45, ठीक है। हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 15 और 45 को जोड़ लेते हैं 60 हो जाएगा, 60 20 80 4 84, 84 में अगर हम 10 माइनस कर देते हैं हो जाएगा 74/30, हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए हम आते हैं इसके दूसरे टाइप के भिन्न पे चर्चा करते हैं। दूसरे टाइप का भिन्न जो आपका है, भिन्न का दूसरा जो टाइप होता है दशमलव भिन्न। क्या होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। दशमलव भिन्न की हम लोग अगर बात करें, जैसे इसे कहा जाता है, जैसे 0.2 0.5 कुछ भी दे दिया, उसको कहा P/Q के रूप में बदलिए, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको चीज़ देखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं। जैसे हमारे पास है 0.7 को P/Q के रूप में बदलो या भिन्न के रूप में बदलो, तो हम लोग इसको आसानी से लगाएंगे। कैसे करना है आपको देखिएगा, जो 0.7 है, ठीक है, इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो हमको क्या करना है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है और दशमलव के दाएं तरफ जितना होगा उतना 0 बढ़ाएंगे, तो और ऊपर संख्या वैसे उतार देंगे। 7 बटे क्या हो गया 10, क्या हो गया 7/10। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया 0.7 पर रिकरिंग का मतलब बार। यह क्वेश्चन अक्सर करके ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है। थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन नया लग रहा होगा, तो इस क्वेश्चन की हम लोग लगाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखिएगा, इसको रखेंगे 7/9, जितनी संख्या पर बार लगा तो उसका बटा 9 कर देते हैं। इसको हम लगा के दिखाते हैं कैसे, हमने लगा के आपको बताया है। सपोज हमने x बराबर क्या मान लिया, बार का मतलब कई बार, 0.77777 अनलिमिटेड बार, ठीक है, अनलिमिटेड बार। तो दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 10 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाए 10x बराबर है 7.77 बार। तो दोनों पक्षों में 10 के गुणा करने के बाद इस समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये देखिएगा समीकरण 2 है नीचे वाला और ऊपर वाला 1 है। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 10x बराबर है 7.77 बार, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 0.7। अब देखिए दशमलव के बाद देखिएगा क्या है, तो 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 10 ये आपका हो गया 7, ठीक है। बराबर क्या है आपका, 10 में से 1 गए 9, अर्थात 9x, ठीक है। दशमलव के बाद, ठीक है, माने किसी अशून्य संख्या के बाद दशमलव बढ़ा करके कितना भी 0 बढ़ा दीजिए, कोई महत्व नहीं होता है। ये कितना हो जाएगा 7/9। इसका आंसर क्या हो गया 7/9, x बराबर 7/9 भिन्न P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। हम लोग आते हैं इसके दूसरे कुछ एक आध दो क्वेश्चन और लेके सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है बार के टाइप में, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास है 0.8 पर बार, ठीक है, 0.8 पर बार, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। 0.8 पर बार का मतलब आपका क्या हो जाता है, तो x बराबर मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर मान ले 0.8 पर बार।
तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या किया, हमने 10 का गुणा किया, 10 का गुणा करने पर 10 का जब हमने गुणा किया, ये हो क्या किया, 8.88 बार 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 बराबर है 10x का, इसके 10x का। तो देखिए इस समीकरण क्या, इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। सेम वही चीज लिखेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर ठीक है, ये आपका क्या है, समीकरण क्या है, 2, 10x बराबर है 8.88 बार बार बार। जो समीकरण 1 है क्या है, x बराबर है 0.88 बार बार बार, इसको हमने घटा दिया, 0.08 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9x। तो 9x बराबर क्या हो गया 8, x बराबर क्या होगा 8/9, क्या हो जाएगा 8/9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या आया 8/9। ठीक है, हम इसके 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 0.39 पर बार। ठीक है, अभी हमने आपको बताया जितनी संख्या पर बार लगा होता है संख्या अपन उतना 9 लिख देते हैं। यहाँ 2 संख्या पर बार है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 39/99, 39/99। अब इसको वेरीफाई करना है, इसका आंसर तो आ गया, अब इसको लगाना है। ठीक है, लगा के दिखाते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, x बराबर अगर हमने मान लिया दशमलव, ठीक है 39 पर बार, क्या हो गया 0.39 पर बार। तो दोनों पक्षों में हमने क्या किया 100 का गुणा कर दिया, क्योंकि 0.2 अंक लेके जाना उधर, 100 का गुणा करने पर जब हमने 100 का गुणा किया, ये क्या हो गया 100x हो गया, बराबर आपका क्या हो जाएगा 39.39 पर बार बार, 39 बार 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 बार। समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या है यहां लिखेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है समीकरण 2 को 1 से घटा देते हैं। समीकरण 2 क्या है 10x बराबर है 39.39 बार 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 बार। और समीकरण 1 क्या है x बराबर है 0.39 बार बार बार। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 99x बराबर है 39 का, किसके 39 का। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 39/99। ठीक है, जो आपको आंसर यहाँ मिल गया है, जो आपको आंसर क्या मिल गया है यहाँ मिल गया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1-2 क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आपका क्या है 0.08 पर बार, दोनों संख्या पर बार है। तो सेम उसी प्रकार लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार लगा होता है उसका अपन उतना 99 कर देते हैं। तो हो ये 0.8/99,
99 हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे सपोज और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 0.57 पर बार। ठीक है, तो क्या होगा 57/99। जैसे 10^3 क्या है 0.3 पर बार, तो क्या हो जाएगा 3/9। क्या हो जाएगा 3/9। अगर क्वेश्चन से आंसर आया है, आंसर से क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए। हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा जैसे यह है, इसको हमने काट दिया तो क्या हो गया 1/3। यहाँ हमने रखा 1, ए हो गया 3। इसको हमने क्या किया, पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया, 3 त्रिक का 9, 1 बचा। ठीक है, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा। ठीक है, ए ऐसे कभी कटेगा नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 पर बार। क्या लिख सकते हैं 0.3 पर बार। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी का बटन ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है।